आठ अगस्त धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज बाबा ने कहा धारणा में बच्चों क्या धारण करना है, सुनो। शिव भगवान, शिव पिता, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे शिव पिता बोलो, चाहे शिव भगवान बोलो, सब एक ही है। कहा है कि लोभ बच्चों लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है। कोई भी विघ्न आए, कोई भी मुश्किल आए तो संशय में कभी नहीं रहना है, कभी भी चिंता नहीं करनी है। ड्रामा की पहले की सीन है बच्चों, याद में बहुत ही मीठा रहना है। शिव बाबा ने कहा फिक्र किसी भी बात की नहीं करनी है। मैं बैठा हूँ, तुमको चिंता करने की क्या बात है, मैं सब संभालूंगा। वरदान दिया है कि बच्चों झोली भर लो हर एक रोज़ वरदान से। रोज़ नया नया वरदान मैं देता हूँ, हर तारीख का वरदान देता हूँ। नए नए वरदानों से झोली भरो। बच्चों सच्ची दिल से बाप को राजी और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से, जो बच्चे बाप को सदा राजी कर लेते हैं, यानी खूब मना लेते हैं, अपने शिव भगवान मिला है, पिता बना है, तो उसको खूब मना लो, सच्चे दिल से मना लो, खूब प्यार से मना लो। बाप दादा ने कहा उन बच्चों को स्वयं के संस्कारों के संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान मिलता है। स्वयं को व एक दो के संस्कारों को, राज को जानना, यानी अपने संस्कार को जानो और दूसरे के संस्कारों के राज को जानो। शिव बाबा देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, वरदान देते हैं। कहते हैं परिस्थितियाँ बच्चों कैसी भी हों, परिस्थितियों को जानना यही राजयुक्त स्थिति है। जब अपनी या किसी दूसरे की परिस्थिति को जान लो, यही राजयुक्त स्थित है। सच्चे दिल से बाप को अपना हिसाब किताब दो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और स्नेह से रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव करो। सदा प्यार रखो भगवान से, शिव पिता से, और उनको साथ में रखो। ऐसा तुम्हें अनुभव हो कि शिव पिता, जिसको सब भगवान भगवान ढूंढ रहे हैं, वो आज तुम्हारा पिता है। अपने पिता के साथ रहो, उंगली पकड़ के रहो, और पिछला कर्म का खाता हिसाब किताब सब खत्म हो जाएगा। पिछले पाप कर्म भी भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगला जन्म की तैयारी तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, 84वां जन्म है बच्चों। तो तुम्हें इस खुशी में रहना है, दिल से अपने पिता के प्यार को जीत लो। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें चांस मिला है, ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। भल जिसका दाता भगवान हो, सब कुछ देने वाला हो, जिसके लिए लोग तरसते हैं, तो वो तुम्हारा पिता है। तो अब ऐसा मौका मिला है, सब कुछ उससे ले लो। स्लोगन में बाबा ने कहा ये तुम्हें याद रखना है, अपनी सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तुम मौज में रहो, तुम अच्छी सी रूहानी मौज में उड़ते रहो। अपनी सच्ची दिल से, सच्चे दिल से अपने भगवान शिव पिता को, दाता है तुम्हारा ना, विधाता है और वरदाता है। विधान रचने वाला है, वरदान देने वाला है, और सब कुछ देने वाला है, सुख देने वाला है, दुख को हरने वाला है। तो ऐसे बाप से, शिव पिता भगवान से कितनी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा ने आज कहा बच्चों से, फिर कहा बच्चों माया के झुटकों से बचने, माया रावण है, उससे कैसे बचोगे, तो उसकी विधि देखो। ये है कि चलते चलते कई बच्चों को ये ज्ञान मार्ग बड़ा ही मुश्किल लगता है। कहते हैं इसमें क्या है, क्या सुने, क्या कहें। तो ये आनंद लो, कभी सहज समझते हो और कभी खुशी में नाचने लगते हो। कभी तो बहुत मन से सुनेंगे और कभी बहुत डांड बांध से, मुश्किल से सुनेंगे, कभी खुशी में नाचेंगे। फिर दिस्त हो जाते, फिर तुम्हें चिंता हो जाती है, चिंता में बैठ जाते हो। तो कारण है बच्चे सिर्फ अपने को पुरुषार्थी समझते हैं और प्रारब्ध नहीं समझते। ये नहीं समझते हमें क्या मिलेगा। अरे ये जन्म तो पिछले कर्मों का है, मिला है तुम्हें, जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। अब अगले जन्म की तुम्हें तैयारी करनी है।
तो अपने जन्म का अच्छे से तैयारी करो कि हमें क्या 21 जन्म की राजभाग मिलेगी। 21 जन्म तुम सुखी रहोगे, घर परिवार और धन संपत्ति से भरपूर रहोगे, राज काज से भरपूर रहोगे। यानी जो छोड़ना है उसे पकड़ लेते हो और जो पकड़ना है उसे छोड़ देते हो। ये बच्चों तुम क्यों करते हो, जबकि छोड़ने वाली चीज़ को पीछे किया जाता है और लेने वाली चीज़ को आगे किया जाता है। ऐसा क्यों करते हो? तो त्याग किया है तुमने। त्याग क्या किया है? त्याग तुमने अवगुण किया है, दुखों का त्याग किया है। अब सुख के दिन आए हो, त्याग के गुण क्यों गाते रहते हो? मन में मेरा संकल्प चलता रहता है, ये तुम संकल्प चलते रहते हैं। ये सोचो ये क्या वह क्या संकल्प। पिछली की बातें बहुत याद करते हो, जो दुख तुम पे बीत गए हैं वो दुख आपस में बैठकर खूब बातें करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं उनको छोड़ दो। भगवान शिव पिता कहते हैं बच्चों उन दुख को मत याद करो, पिछले दुखों को छोड़ दो। पक्का वादा करो, तुम्हें छोड़ना है दुखों को, पिछली बातों को बिल्कुल नहीं याद करना है। क्या मिला है? व्यर्थ संकल्पों को करने से तुम भारी हो जाते हो, तुम्हें थकावट हो जाती है, तुम उलझन में हो जाते हो, चिंता हो जाती है और शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। इसलिए शुद्ध संकल्प, अच्छे संकल्प। हमें क्या मिला? बहुत अच्छा मिला। जो भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया। रोज़ नई नई समझानी देते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए? कोई समझाने वाला तो हो। फिर बाप मिला है, भगवान मिला, शिव बाबा मिला, फिर थक जाते हो। पाना था सो पा लिया, यही विचार करो। प्रीत खुशी में नाचते रहो। अपना घर परिवार सब संभालते हुए और अपने घर की संभाल करते हुए एक भगवान से प्रीत करो और उसी में नाचते रहो। उसी के मनन करते करते अपने बाबा की याद, शिव भगवान की याद करते करते हर कर्म करो। तुम्हारी जीत हमेशा निश्चय है। फिर भगवान शिव बाबा, शिव पिता नमस्ते बच्चों से करते हैं। मेरे सफलता मूर्त हर कर्म में सफल होने वाले बच्चों, प्यारे बच्चों से नमस्ते बच्चों, नमस्ते।